हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2023 में पूछे गए थे। ये 8th पार्ट है इसका। इसके पहले हम लोगों ने 7 पार्ट को किया हुआ है। आई होप आपने उसको देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से बहुत हम लोग को हेल्प मिलता है प्रिपरेशन में। चलिए, तो इस सीरीज के 15वें क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर गुणे 400 मिलीमीटर है। दूसरा कथन है, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई यानी कि चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो देखिए, ये पहला जो कथन है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरह का कोई मानक आमाप नहीं है कि 600 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर के बीच में, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि ध्वज की लंबाई से चौड़ाई यानी कि ऊंचाई का अनुपात, जैसे कि ध्वज की लंबाई अगर ये 3 फीट है तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 फीट होनी चाहिए। इस तरह से इसका क्या है, आमाप है इसका, ठीक है, या अनुपात है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आंसर देखेंगे तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा कि कथन एक गलत है किंतु कथन 2 सही है, तो इसका डी आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। आप देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का जो 600 मिलीमीटर गुणी 400 मिलीमीटर के आमाप में नहीं हो सकता है। ये तो पहला कथन बिल्कुल गलत है जो पढ़े। कथन 2 सही है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होता है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ये हम लोग देख लिया अभी। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो सीरीज का 16वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धन और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। तो पहला कथन तो बड़ा लंबा रहा। दूसरा कथन है, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब इतना ज़्यादा डीप में पूछा हुआ है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धन और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि पढ़ते समय इतना हम लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन इसमें से देखिएगा कि पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। हाँ भाई, ठीक है, निरोधक, सीमित निरोधक होती हैं, वर्धन में पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था होती है, तो ऑलमोस्ट सही ही होगा। तो इसको मान लेते हैं सही है। फिर भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। तो सही बात है, स्वास्थ्य किसके मूल, मुख्यतः राज्यों की सेवाएं हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आती है ना ए और बी में कि सही व्याख्या है, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं, यहाँ तक तो सही है। अब दिक्कत यहाँ पे आएगी, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अब यहाँ पे कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें क्या है, इसको कहा जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं कहा जा सकता, बट इस क्वेश्चन को मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर बी होगा कि दोनों कथन तो सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। अभी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए, कथन 1 सही है क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सभी क्षेत्रों में समन्वित नीति कार्रवाई के माध्यम से स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के माध्यम से निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास योजनाओं के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित करती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल के मामले राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये राज्य सूची का विषय भी है, हालांकि केंद्र भी करता है, समवर्ती सूची में है कि राज्य ज़्यादा इस पर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना कि इतने लंबे जो दिए हुए हैं और इसमें कई ऐसे शब्द जोड़े हुए हैं कि हम लोग को बहुत कन्फर्म नहीं है कि नहीं है, तो एक चीज़ मान के चलिए कि अगर रिस्क लेना है एग्जामिनेशन हाल में तो यही हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन सही हैं। अगर इसके साथ रिस्क लेंगे तो ये मोर देन 50% 70% है कि सही होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे फिर फंस जाएंगे वही कि कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। इसमें फंस सकते हैं भले, लेकिन सही और गलत होने की बात तो है कि हाँ भाई हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है इस चीज़ का। और जब देखिएगा कि नहीं कोई ऑप्शन है तो भाई इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मजबूरी रहेगी ही। और अगर इस ऑप्शन है कि अब ठीक है 40 क्वेश्चन हमारा हो जा रहा है इस तरह के क्वेश्चनों को बिना रिस्क लिए हुए, तो आप उसी को कोशिश कीजिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।